स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे अर्थ मैग्नेटिज़्म के बारे में। देखिए, अर्थ मैग्नेटिज़्म वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो अर्थ और दूसरा वर्ड है मैग्नेटिज़्म। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं मैग्नेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत मैग्नेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप समझने में आपको आसानी रहेगी। देखिए बेटा, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक अपने पास साउथ पोल होता है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बचपन में हमको पता होती है। अब हमको ये भी पता है कि जैसे अगर लाइक पोल हैं, यानी लाइक मतलब सेम पोल हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें रिपल्शन होता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर अनलाइक पोल हैं, अनलाइक पोल का मतलब हो गया डिफरेंट पोल है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, जैसे इसको मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ सारी कहानी। ये कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये दूसरी मैग्नेट है, इसमें ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इनमें क्या होगा, एक नॉर्थ एक साउथ यानी अपोजिट है, तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा अट्रैक्शन। तो ये दोनों में होगा अट्रैक्शन, नंबर फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह से दूसरी बात ये है कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और दूसरे वाले में एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, सेकंड नंबर का। अब इनमें क्या होगा, तो ये तो सेम बन गया। खैर थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, जैसे इस वाले को भी मैं नॉर्थ बना देता हूँ, ठीक है, और इस वाले को साउथ बना देता हूँ। जैसे ये दूसरी मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अब देखो नॉर्थ नॉर्थ सेम सेम हो गए, तो इनमें क्या होगा, इनमें होगा रिपल्शन। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, हमारी जैसे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा आपने, कंपास। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन बताने का काम करता है कि किधर नॉर्थ किधर साउथ है। और कंपास में क्या है, इस तरह से एक निडिल होती है। ये कंपास, इसमें एक निडिल होती है इस तरह से। और ये जो कंपास की निडिल होती है, ये निडिल खुद एक मैग्नेट होती है। ये निडिल खुद क्या होती है, एक मैग्नेट होती है। और ये निडिल हमेशा रोटेट होके इस डायरेक्शन को बताती है कि भाई किधर नॉर्थ किधर साउथ किधर ईस्ट किधर वेस्ट। ठीक है। और एक बात फिक्स है कि बच्चे से भी पूछोगे तो ये बता देगा कि कंपास की निडिल हमेशा इस डायरेक्शन में रेस्ट में होगी कि एक तरफ तो उसका नॉर्थ है, एक तरफ क्या होगा, साउथ। तो कंपास की निडिल हमेशा नॉर्थ साउथ की लाइन पर ही जो है रेस्ट में रहती है। अब जब साइंटिस्ट ने क्या है इसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि अगर मैं कंपास को थोड़ा सा टेढ़ा रख दूं ऐसे, ठीक है। अब मान के चलते हैं बेटा कि जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ऊपर तो क्या होता है, नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो इस कंडीशन में जैसे साइंटिस्ट ने देखा कि जब सिंपल कंपास भी है, तो जब कंपास को अपन सुई को, कंपास की निडिल को रेस्ट में छोड़ते हैं, तो वो निडिल जो है वो नॉर्थ और साउथ में स्टे करती है। ठीक। तो अब आप ध्यान समझना, मैं ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा जूम करके समझाऊंगा ढंग से, और केवल निडल के बारे में बात हम करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल निडल के बारे में बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि निडल ऑलवेज जो है नॉर्थ और साउथ में स्टे करती है। अब जैसे इसको मैं नेक्स्ट कलर से बता देता हूँ, ब्लैक कलर से बता देता हूँ कि जैसे बेटा ये कंपास की निडल है, ठीक है। अब ये कंपास की, इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूँ इस तरह से, ये कंपास की निडल है, और ये निडल जो है हमको पता है कि इसका एक एंड नॉर्थ की तरफ आएगा, एक एंड साउथ की तरफ आएगा। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये निडल जैसे मान लो एक सिंपल कंडीशन में थी, सिंपल स्टेट में थी, तो सिंपल स्टेट से जो है ये निडल पे एक रोटेशन का फोर्स लगा होगा, टॉर्क लगा होगा, और रोटेट होकर क्या है, ये अपने आप को इस तरह से जो है अरेंज कर लेती है। अब बात यह है कि निडल का एक ऐसा एंड जो कि बेटा नॉर्थ की तरफ होता है, तो देखो नॉर्थ की साइड हमेशा कौन होगा, देखो साफ बात है, अगर आपको कचौरी पसंद है तो आप कचौरी की दुकान पर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है तो आप मिठाई की दुकान पर जाएंगे, साफ बात है, ठीक है। अगर आपको पिज्ज़ा बर्गर खाना है तो आप पिज्ज़ा बर्गर की दुकान पर जाएंगे। इसी तरह कोई नॉर्थ की तरफ गया, इसका मतलब कौन है, वही है जो नॉर्थ को जो है लाइक करता है। और नॉर्थ को लाइक कौन करता है, नॉर्थ को लाइक करता है बेटा साउथ, तो यानी ये वाला एंड पक्का कौन सा है, साउथ। इसी तरह से बेटा एक एंड ऐसा है जो साउथ के पास गया, देखो ध्यान से देखो, तो जो एंड साउथ के पास गया इसका मतलब वो एंड जो है पक्का कौन सा है, वो एंड है नीचे वाला नॉर्थ। तो इस बात से साइंटिस्ट ने एक रिजल्ट बताया
कि कंपास की नीडल में क्या हुआ कि कंपास की नीडल इस तरह से रेस्ट में आई कि एस और एन, ये सारी बात आप समझ गए होंगे। जैसे मैं आपको इसको हमारी अर्थ के ऊपर ऊपर बताता हूँ, लेकिन इसमें एक दो बात और समझना पहले कि जैसे बेटा ये कोई भी मैग्नेट है, छोटी सी बात और समझ लो, फिर अर्थ मैग्नेटिज्म को डिटेल में समझाऊंगा। ये नॉर्थ है, साउथ है, तो बेटा ये जो लाइन होती है जो नॉर्थ और साउथ से पास होती है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। वो भी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसी लाइन जो नॉर्थ से और साउथ से पास होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है बेटा, इस लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर है बात? तो ये मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर के बारे में बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझते हैं नेक्स्ट बात जैसे अब आपको मैं बताता हूँ मेन कहानी क्या है। मेन कहानी ये है कि अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म में। तो मैंने मैग्नेटिज्म की छोटी मोटी बातें बताई, ठीक है। अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ के बारे में बात यह है कि साइंटिस्ट ने एक बात ऑब्जर्व करी कि हमारी अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अभी वो खुद एक मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करती है कि हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। इस फील्ड को आप किसी भी कंपास की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने मेज़र भी किया, इसको फील भी किया। दूसरी बात, हमारी अर्थ जो है किसी को मैग्नेट बना भी सकती है। कैसे कि आप ज़मीन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लोहे वगैरह को दबा दो बहुत साल टाइम तक, तो जब उसको बहुत टाइम के बाद निकालोगे ज़मीन खोद के, तो वो लोहा वगैरह जो है वो मैग्नेट बन के बाहर निकलेगा। तो ये सारी बातें कि भी हमारी ज़मीन के अंदर किसी चीज़ को दबा दो तो हो लोहे वगैरह को, तो वो मैग्नेट बन जाता है। हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। कंपास की हेल्प से हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हैं। तो ये सब ये बातें बताती है कि हमारी अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमारी अर्थ जो है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इस मैग्नेट को कहा जाता है अर्थ मैग्नेट। क्या बोलते हैं इस मैग्नेट को? अर्थ मैग्नेट, ठीक है। और इस अर्थ मैग्नेट के बारे में हम जिस टॉपिक में पढ़ते हैं, या ये जो प्रॉपर्टी है कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या कहा जाता है इस प्रॉपर्टी को? अर्थ मैग्नेटिज्म। तो आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इस अर्थ की मैग्नेट को कहा जाता है अर्थ मैग्नेट। और इस प्रॉपर्टी को कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इस प्रॉपर्टी को अर्थ मैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। इस के बारे में जो डिस्कवरी की थी उस साइंटिस्ट का नाम बताता हूँ आपको मैं। उस साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी विलियम गिलबर्ट, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था। उस विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था किसके बारे में? कि हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब देखिए, जब अर्थ के मैग्नेट की तरह बिहेव करने की बात है, तो उसने ये बताया कि जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो उसने बताया कि अर्थ पर जब आप कहीं पे भी कोई कंपास को रखते हो, या कंपास में निडल होती है, उस निडल को रखते हो, जैसे मान लो ये निडल है, कंपास की निडल को रखते हो, ठीक। तो निडल का जो नॉर्थ एंड है वो जिधर भी जाएगा, निडल पे लिखा होता है नॉर्थ साउथ, तो निडल का नॉर्थ जिधर भी गया इसका मतलब है कि उधर तो हमारी ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और निडल का साउथ जिधर गया उधर हमारी क्या है? ज्योग्राफिक साउथ है। ये तो बात होती है। आप कंपास मार्केट से कभी खरीद के लाना कंपास, ठीक है। और कंपास में देखना उसमें एक सुई होती है, ठीक है, उन पे लिखा होता है नॉर्थ साउथ। तो वो सुई जिस साइड गई मतलब उधर तो नॉर्थ, वो सुई हमेशा नॉर्थ साइड होती है, वो सुई हमेशा नॉर्थ साइड होती है। तो ये जैसे सुई नॉर्थ की साइड है, तो ऊपर की साइड होता है हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ। लिख देता हूँ मैं, ऊपर की साइड हमेशा होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ, एनजी। एनजी मीन्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। नीचे लिख रहा हूँ एसजी, एसजी मीन्स ज्योग्राफिक साउथ। लेफ्ट में लिख रहा हूँ, लेफ्ट में लेफ्ट में क्या होता है? लेफ्ट में होता है डब्ल्यूजी, डब्ल्यूजी मतलब ज्योग्राफिक वेस्ट। राइट में होता है ईजी, ईजी मीन्स ज्योग्राफिक ईस्ट, ठीक है। तो अब देखो साइंटिस्ट ने बताया, विलियम गिलबर्ट ने, कि ये नॉर्थ ऊपर गया कंपास, ये ब्लू कलर वाला जो मैंने बना रखा है ना बेटा, ये कंपास, ये क्या है? कंपास। तो डायग्राम में देखना, ये डायग्राम में जो रेड कलर का गोला है ये तो है अर्थ, और ब्लू कलर का जो ये कंपास। तो उसने बताया कि नॉर्थ ऊपर गया कंपास का, तो कंपास का नॉर्थ ऊपर गया मतलब ये नॉर्थ किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इस नॉर्थ को किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये कंपास का नॉर्थ ऊपर गया मतलब कंपास के नॉर्थ को किसी ने अट्रैक्ट किया, और कंपास के नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? अर्थ मैग्नेट। कौन कर रहा है? अर्थ मैग्नेट। और अर्थ मैग्नेट का कौन सा पोल? साउथ पोल। तो इसने कहा साइंटिस्ट ने कि ऊपर की साइड होता है साउथ मैग्नेट, साउथ, एसएम। एसएम मीन्स मैग्नेटिक साउथ। ध्यान समझना, तो ऊपर होता है एसएम। क्यों? क्योंकि ऊपर एसएम है, तभी तो उसने किसको अट्रैक्ट किया होगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट किया होगा, तभी तो मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ गया? ऊपर गया। इस तरह नीचे साउथ है, तो नीचे मैग्नेट का साउथ है, इसका मतलब नीचे कौन आएगा? नीचे आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो देखो कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बाद इस डायग्राम में ये कहना चाह रहा है विलियम गिलबर्ट
कि हमारी अर्थ में जब आप किसी भी मैग्नेट को, कंपास को रखते हो, तो कंपास का नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साइड होता है ऊपर की तरफ, और साउथ नीचे साइड होता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी अर्थ मैग्नेट के नॉर्थ साउथ के बारे में पहचानना, तो बात ये आती है कि हमारी अर्थ मैग्नेट का साउथ होता है ऊपर की तरफ। इसको हम ऐसे बताएंगे कि कंपास का नॉर्थ या ऊपर की तरफ, और कंपास के नॉर्थ को ऊपर की तरफ बुलाने की हिम्मत कौन करेगा? साउथ। क्लियर है बात? क्योंकि साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होता है, तो यानी कि ऊपर की साइड होता है मैग्नेटिक साउथ। तो विलियम गिलबर्ट एक बात में कहता है कि अर्थ में ज्योग्राफी में आप जिधर नॉर्थ लेते हो ना, उधर तो होता है साउथ, और ज्योग्राफी में जिधर आप साउथ लेते हो ना, उधर तो होता है नॉर्थ। ध्यान समझना, यहां दो चीजों की बात हो रही है, ज्योग्राफी की और किसकी? मैग्नेट की। ज्योग्राफी की और अर्थ मैग्नेट की बात कर रहे हैं अपन। तो ज्योग्राफी में जिधर नॉर्थ होता है, उधर अर्थ के मैग्नेट में क्या होता है? साउथ होता है। और ज्योग्राफी में जिधर साउथ होता है, उधर अर्थ के मैग्नेट में नॉर्थ होता है। ठीक, देखो ध्यान समझना। पहले तो आप सिंबल्स का मतलब समझो। जहां मैं लिख दूं NG, इसका मतलब है ज्योग्राफिक नॉर्थ। जहां मैं लिख दूं SG, इसका मतलब है ज्योग्राफिक साउथ। ठीक, जहां मैं लिख दूं SM, इसका मतलब है अर्थ मैग्नेट का साउथ। जहां मैं लिख दूं NM, इसका मतलब है अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ। और विलियम गिलबर्ट ने क्या प्रूफ किया कि ये SM किसकी साइड है? ये है NM की साइड। NM किसकी साइड है? ये है SG की साइड। ये बात ध्यान रखना, मैग्नेटिक साउथ किसकी साइड होता है? ज्योग्राफिक नॉर्थ की साइड। और मैग्नेटिक नॉर्थ की साइड होता है ज्योग्राफिक साउथ की साइड। और एक बात बताई गिलबर्ट ने ये कहा, विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट जी ने, कि ये जो कंपास की निडल होती है थोड़ी सी टेढ़ी होती है। थोड़ी सी टेढ़ी मतलब कि जो आपने कहा ना ऊपर साइड SM है, तो SM थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। और ऐसे ही ये है NM थोड़ा सा राइट साइड में है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है ये। तो यानी कि अगर मैं कहूँ ऊपर की साइड हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ऊपर क्या लेते हैं अपन? ज्योग्राफी में नॉर्थ लेते हैं। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में है ना, मैग्नेटिक साउथ में, इनमें ये डिस्टेंस जो होती है ना, जिस डिस्टेंस को मैं अभी रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस होती है लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास। लगभग कितनी होती है? 2000 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस होती है। ठीक, अब ध्यान सुनो, आपको मैं पूरा डायग्राम बना के ये समझा देता हूँ। तो ध्यान से, जैसे मैंने ये बनाई, सबसे पहले मैं अर्थ बना रहा हूँ कौन से कलर से? अर्थ बना रहा हूँ मैं ये ब्लू कलर से। देखो ध्यान से, ये है हमारी अर्थ। ठीक, क्या है हमारी ये? अर्थ। अब अर्थ में पहले दिखा रहा हूँ मैं आपको अपनी ज्योग्राफी के नॉर्थ और ज्योग्राफी के साउथ। तो ऊपर की साइड ये होता है ज्योग्राफी का नॉर्थ NG, नीचे होता है ज्योग्राफी के साउथ SG, ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं। ठीक, और मैग्नेट का नॉर्थ मैग्नेट का साउथ कहाँ है? तो ये अपन ने पढ़ा, विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया था? मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ है? मैग्नेट का नॉर्थ है जिधर साउथ होता है ज्योग्राफी का, तो इधर तो है NM मीन्स मैग्नेट का नॉर्थ। ऊपर यहाँ कौन है? यहाँ है SM मीन्स मैग्नेट का साउथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो, मैंने कहा था मैग्नेट, और ये मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से होके जो लाइन पास होती है, लाइन बनाई ना मैंने, ये लाइन, कौन सी लाइन? ये लाइन। तो इस लाइन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, और इस लाइन को क्या नाम देते हैं? इस लाइन को अपन नाम देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या नाम देते हैं इस लाइन को? मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर है बात? और ये जो लाइन है, कौन सी लाइन सर जी? सुनो ध्यान से, बताता हूँ कौन सी लाइन। ये वाली लाइन जो हमारी NG और SG से पास हो रही है। ठीक, इस लाइन को, और एक ये वाली लाइन। तो देखो ध्यान सुनना, पिंक कलर की जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को अपन ऊपर वाले को तो बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं ऊपर लाइन को? नॉर्थ पोल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीचे लाइन पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल। तो ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने वाली लाइन। ठीक है ना बात? तो ये आपको छोटी मोटी सी बातें जो हैं ध्यान में रखनी है। ठीक, मैं आपको कुछ डेफिनेशन से बताता हूँ, लेकिन डेफिनेशन से पहले एक बात बताता हूँ आपको मैं, कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन, ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है लगभग 11.2 डिग्री के आसपास। कितना एंगल होता है बेटा? ये एंगल होता है 11.2 डिग्री के आसपास। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना? और बात सुनो ध्यान से बेटा, और बात इसमें ये आती है कि मैग्नेटिक एक्सिस है एक तो हमारे पास, एक है ज्योग्राफिक एक्सिस,
ठीक है ना। तो इसको तो बोलते हैं, ये तो मैंने कहा ना ये और लाइन इक्वेटर है। तो देखो मैं एक लाइन बना रहा हूँ ग्रीन कलर वाली, तो ग्रीन कलर की जो ये लाइन है ना, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ग्रीन कलर को बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, ध्यान सुनना, ग्रीन कलर कहलाता है ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। और ये पिंक कलर की लाइन जो अब ड्रॉ कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये, इसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। और इसी तरह से जो अगर ऐसे कुछ इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। आपको मैं सबकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान सुनना आप। 4-5 डेफिनेशन समझा रहा हूँ आपको, आप इन 4-5 डेफिनेशंस को ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक। सुनो, सबसे पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में। मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में मैं एक मैग्नेट बना के बताता हूँ। जैसे माना ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ से जो लाइन पास होती है, इस लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ से जो लाइन पास होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। दो बात ध्यान रहेंगी, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर। तीसरी बात, मैग्नेट एक्सिस से अगर आप कोई प्लेन ड्रॉ करते हैं, कोई भी प्लेन, जैसे ये कोई भी प्लेन ड्रॉ किया आपने, ठीक है ना, तो इस प्लेन को कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं इस प्लेन को, मैग्नेटिक मेरिडियन। डेफिनेशन नंबर 3 ध्यान समझना, मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास होता है इसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। और इसी तरह से जैसे अगर मैं आपको प्योर बना के बताऊं, तो ये थी मैग्नेट की इक्वेटर। तो इक्वेटर से जो प्लेन पास होता है, ये वाला प्लेन, इसको कहते हैं अपन, क्या बोलेंगे बोलो, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या था अपने पास, मैग्नेटिक मेरिडियन था जो मैग्नेट के एक्सिस, ये जो अगला वाला इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो आपको ये 2-3 बातें इजीली सी ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के बात समझाता हूँ, ठीक। नोट्स आप लास्ट में दिखाऊंगा सारे, ठीक ठीक। तो आप ध्यान समझ लेना बेटा, डायग्राम बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये है हमारी अर्थ, तो हमारी अर्थ में पहले आप बनाओ ज्योग्राफिक नॉर्थ। कहाँ है ज्योग्राफिक नॉर्थ, साथ साथ बोलो मेरे, ऊपर, ऊपर है ज्योग्राफिक नॉर्थ। नीचे क्या है बोलो, ज्योग्राफिक साउथ। क्या है, ज्योग्राफिक साउथ। तो जो लाइन इससे पास हो रही है, इस लाइन का नाम क्या है बोलो, इस लाइन का नाम है, बोलो क्या, इस लाइन का नाम ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या नाम है इस लाइन का, ज्योग्राफिक एक्सिस। अब बनाओ बेटा जी मैग्नेटिक नॉर्थ। बोलो मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है, जहां साउथ है ज्योग्राफी का, तो ये नीचे की साइड यहाँ आएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। और मैग्नेटिक साउथ कहाँ आएगा, ऊपर की साइड। और जो लाइन इनसे पास हो रही है, इस लाइन को क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो मैंने यहाँ आपको एक तो डिफाइन कर चुका मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में, एक डिफाइन कर चुका ज्योग्राफिक एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ये पिंक कलर की लाइन है ये तो है ज्योग्राफिक एक्सिस, जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये है मैग्नेटिक एक्सिस। अब थर्ड नंबर पे एक तो बताऊंगा ज्योग्राफिक मेरिडियन के बारे में, और फोर्थ नंबर पे बताऊंगा मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। प्यारे बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मेरिडियन का मतलब है जो नॉर्थ और साउथ से पास हो। अब तक कुछ कंफ्यूज हुआ हो तो कंफ्यूजन दूर कर लेना, मेरिडियन का मतलब होता है जो नॉर्थ और साउथ से पास हो। अगर मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से पास हो तो बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ से पास हो तो बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ध्यान से देखो अब आपको डायग्राम को, जैसे अगर मान लीजिए मैं बनाता हूं कोई ये वाला प्लेन, दिख रहा है येलो येलो सा, तो आप बताओ ये वाला प्लेन नॉर्थ साउथ से पास हो रहा है तो मेरिडियन तो है। अब आप बताओ कौन सा मेरिडियन है, ज्योग्राफी का कि मैग्नेट का। ध्यान से बताओ कि ये जो येलो कलर का प्लेन बनाया है ये कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेट का कि ज्योग्राफी। तो बिकॉज ये ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ से पास हो रहा है तो ये है बेटा ज्योग्राफी का मेरिडियन, ठीक है। अब बताओ ये वाला मेरिडियन ग्रीन कलर वाला, तो ग्रीन वाला मेरिडियन कौन सा है तो नॉर्थ साउथ से पास, लेकिन ये है मैग्नेट का मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेट का मेरिडियन। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और रही इक्वेटर की बात, तो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन है ज्योग्राफी का इक्वेटर।
और ये लाइन है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो डायग्राम जितना घुमाओगे उतना घूम जाएगा, थ्योरी में आपको अच्छी तरह लिखा मिल जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए बस जो मैंने बताया, और इसको आप 2-3 बार देखो तो आपको अच्छी तरह समझ में ये आ जाएगा। ठीक, इजी बात मैंने बता दी इसमें। अगली बात सुनो, अगली बात आती है बेटा कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को ढंग से समझाने के लिए 3 पॉइंट्स बताए जाते हैं। कितने पॉइंट बताए जाते हैं? 3 पॉइंट, ध्यान सुनना। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझाने के लिए 3 पॉइंट बताए जाते हैं। इन 3 पॉइंट को कहते हैं बेटा एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इन 3 पॉइंट को? एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। क्लियर है बात? और एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म में 3 पॉइंट, एक तो आता है बी एच, एक आता है बी वी, बी एच बी वी नहीं, हाँ, एक तो आता है बी एच, एक आता है अल्फा, एक आता है थीटा। ध्यान सुनना, एक तो अल्फा, एक थीटा और एक बी एच। अब मैं आपको तीनों की नॉलेज देता हूँ, तीनों समझना। क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स तक का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से आप तीनों के बारे में। जैसे सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं किसके बारे में, कि अपन ने जो डायग्राम बनाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, उसी डायग्राम की ज़रूरत मेरे को वापस से अब पड़ेगी। ठीक है, सुनो ध्यान से। हमने डायग्राम बनाया था, ये हमारी अर्थ, ये था कौन सी लाइन? बोलो बोलो कौन सी लाइन थी? ये एक्सिस तो थी, कौन सी? ज्योग्राफिक एक्सिस। ये कौन सी लाइन थी? बोलो मैग्नेटिक एक्सिस। तो इनके बीच जो ये एंगल बनता है ना थीटा, इस थीटा को कहते हैं अपन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो पहला ध्यान रखना, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन किस किस के बीच का? जी ए और एम ए के बीच का एंगल। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा ये साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा टेढ़ा होता है। जैसे मैंने ये बनाया, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल से मान लो इसने एंगल बनाया अल्फा। कितना एंगल बनाया? अल्फा। ठीक, तो इस अल्फा को कहते हैं सेकंड नंबर पे एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप। समझ में आ गई बात? तो क्या बोलेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एंगल मेड बाय अर्थ्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। दो को डिफाइन कर दिया मैंने, अल्फा और थीटा। तीसरा देखो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बी है और इसने हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया है अल्फा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में करूंगा कंपोनेंट। ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसका बी एच। क्या लिख रहा हूँ इसको? बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल आएगा बी वी। तो ये आपको पता है कंपोनेंट कैसे करते हैं। जिसको कंप्लीट करना नहीं आता, मेरा वीडियो डाला पड़ा है इसमें भी, गाउस के लो वाला। उसमें मैंने गाउस के लो के उसमें सिखाता हूँ मैं, थिन वायर वाला पॉइंट्स को एक होगा, एक लेक्चर मिलेगा अपने प्लेलिस्ट में। 12th क्लास के फिजिक्स में गाउस लो का एप्लीकेशन थिन वायर लिखा मिलेगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो थिन वायर वाली वीडियो देखना आप, एप्लीकेशन गाउस लो थिन वायर, उसमें सिखा रखा है मैंने कंपोनेंट करना। ठीक है, और नहीं तो वेक्टर वाली भी मिल जाएगा आपको। तो सुनो ध्यान से, तो जिधर आता है अल्फा उधर होता है कोस वाला। तो एच में तो आएगा हॉरिजॉन्टल कोस अल्फा, और वर्टिकल वाला आएगा साइन अल्फा। तो बी एच इक्वल टू बी कोस अल्फा, बी एच बी वी इक्वल टू साइन अल्फा। कंपोनेंट कर देंगे इसके अपन। अब सुनो ध्यान से, तो हम लिख देंगे बी एच को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट बी एच कहलाता है। दोनों को डिवाइड करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 अपॉन 1 करना, आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। तो कैसे भी कर लो, मैथ्स लगानी है मैथ्स लगा सकते हो। ये 2-3 बार ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ रे बताओ, ये अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो देखो सब याद करो, एक साइंटिस्ट आया था, महान साइंटिस्ट, जिसका नाम था ओरस्टेड। उस ओरस्टेड ने बताया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो सीधी सी बात है कि एक रीज़न बताया उसने, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनना, और इसी रीज़न को अलग अलग साइंटिस्ट समझा देते हैं। बाकी एक्चुअल रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, ध्यान रखना। तो देखो जैसे ऐसे बताते हैं, एक तो अर्थ के ऊपर बताते हैं, ये अर्थ के ऊपर के हिसाब से, मतलब सरफेस के हिसाब से। ठीक है, एक बताते हैं ये अर्थ के ऊपर के हिसाब से। ठीक है, एक देते हैं नीचे का रीज़न।
तो 3 रीज़न देते हैं। अर्थ का तो ये देते हैं कि अर्थ की सरफेस पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, हर ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और हमारी अर्थ रोटेट हो रही है तो हर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, हर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये चार्ज हैं, चार्ज के घूमने से क्या बनता है, करंट, और करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमारी अर्थ एक मैग्नेट है। दूसरी बात, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी गैसें हैं, गैसें जो हैं वो बहुत सारी आयनाइज्ड स्टेट में है, अर्थ घूम रही है, गैस घूम रही है, आयन घूम रहे हैं, आयन चार्ज होते हैं, चार्ज घूम रहे हैं, चार्ज घूमने से करंट बनता है, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमारी अर्थ मैग्नेट बन गई, ठीक है। नीचे हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारा जो है मेटल मोल्टन स्टेट में है, उनमें आयंस हैं, फिर अर्थ रोटेट हो रही है तो वो आयन रोटेट हो रहे हैं आयन, और आयन की घूमने से क्या बनता है, करंट, और करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमारी अर्थ मैग्नेट है। अब देखो आपको मैं नोट से दिखाता हूँ एक एक बात, नोट से थोड़ा फास्ट पढ़ के बताऊंगा, लेकिन नोट से तो आप भी समझ सकते हो, ठीक, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात है इसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, की हमारी अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट होती है। साइंटिस्ट विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि अर्थ के पास एक पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है। जब आप एक मैग्नेट को अर्थ पे सस्पेंड करते हो थ्रेड की हेल्प से, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आ जाती है, ठीक, यानी उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन रेस्ट में लेके आता है, उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारी अर्थ ही रेस्ट में लेके आती है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2-3 बात हो गई। अगली बात ध्यान रखना इसमें कौन सी, कि द इमेजिनरी मैग्नेटिक एक्सिस जो है ना, वो हमारी अर्थ से लगभग लगभग कितना एंगल बनाती है, 11.3 डिग्री एंगल बनाती है, किससे, ज्योग्राफिक रोटेशनल एक्सिस से, ठीक है। अगली बात ध्यान रखना, नॉर्थ पोल जो है वो किधर है, वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है, और साउथ पोल किधर है, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। नॉर्थ पोल साउथ की तरफ, साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है मैग्नेट के लिए, ठीक। और मैग्नेटिक पोल लगभग 2000 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ये ध्यान रखना, ठीक। कोज क्या है, तो ध्यान रखना करेक्ट कोज जो है वो अब तक पता नहीं है। कुछ कोज ये हैं कि हमारी अर्थ में रोटेशन होता है, रोटेशन के कारण जो है हर सब्सटेंस में चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, वो भी घूमते हैं, उनसे करंट बनता है, करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, इसको पढ़ के देख लेना, आ जाएगा। दूसरी बात है, फास्ट फास्ट चलना है अभी, ठीक है ना, क्योंकि आप ढंग से पढ़ेंगे, डाउट है वो अपने जो है कमेंट सेक्शन में या अपने व्हाट्सअप नंबर पे पूछ लेना, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है चैनल पे, ठीक। दूसरी बात है, आउटर लेयर जो है हमारी बहुत सारी गैस हैं एटमॉस्फेयर में, आयनल स्टेट में, जब अर्थ रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता होगा, और करंट से क्या बनता होगा, अपने पास मैग्नेटिज्म बनता होगा, ठीक है। ये REGION की जगह आएगा REASON, ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात है, डिफरेंट मेटल प्रेजेंट हैं मोल्टन स्टेट में अर्थ की ज़मीन के अंदर, क्रस्ट के अंदर, जब रोटेट होगी अर्थ तो वो सब घूमेंगी, करंट बनेगा, और करंट से मैग्नेटिज्म बन जाएगा, ठीक है। अगली बात, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, तो देखो मैग्नेटिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, पहली बात तो जो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझाता है ना, एक्सप्लेन करता है, उसे कहते हैं अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट, जो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोज क्वांटिटी विच आर यूजफुल टू एक्सप्लेन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन विद डायरेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है इसकी अदर डेफिनेशन है, 3 पैरामीटर होते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म। 3 डेफिनेशन, आप आराम से तीनों लिख लेना चाहे, ठीक है। कौन कौन से, एक है थीटा, एक है अल्फा, एक है बीएच। थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अल्फा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और बीएच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीनों का लिख करना पड़ता है, पूरा करने का पड़ता है, बाकी 4 मार्क्स का नंबर मिलता है पूरा, ठीक। डायग्राम बहुत अच्छा बनता है इसमें, डायग्राम मैंने समझा चुका अपन शुरू में, अब नोट्स फास्ट चल रहे हैं, समझा चुके ना। मैग्नेटिक एक्सिस, तो जो नॉर्थ साउथ से पास हो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, जो ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ से पास उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, जो ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या ईस्ट वेस्ट से पास हो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर, जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसे कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ये बात ध्यान रखना। ज्योग्राफिक मेरिडियन का है, तो जो ज्योग्राफी के नॉर्थ साउथ से पास होने वाली हर लाइन मेरिडियन है, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं कि एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो है मेरिडियन। तो जो ज्योग्राफिक एक्सिस के पास होने वाला प्लेन है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन है उसको बोलते हैं मैग्नेट, जो प्लेन
एक्सिस से पास होता है वो मेरिडियन कहलाता है। अगर वो एक्सिस जो है हमारे पास ज्योग्राफी की है तो उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, अदरवाइज दैट विल बी मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर है अलग अलग एंगल, तो अलग एंगल ध्यान रखना कि वो दोनों एक्सिस के बीच का एंगल थीटा होता है, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, बी में और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बना उसको बोलते हैं अपन क्या, अल्फा, उसके बारे में उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप अल्फा। ठीक है, तीसरी बात है अलग अलग कहानी की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू कि हमारी अर्थ के, ध्यान रखना आप, ये इक्वेटर पर पड़ी और पोल पर खड़ी, ध्यान रखना इक्वेटर पर पड़ी पोल पर खड़ी। ठीक है, तो पोल पर खड़ी मतलब पोल पे एंगल बनता है 90 डिग्री, इक्वेटर बनता है 0। ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू पोल पर होती है 90 डिग्री, इक्वेटर पे होती है 0। इसके लिए ध्यान रखना इक्वेटर पर पड़ी पोल पर खड़ी। ठीक है, कि हमारी अर्थ में, ये हमारी अर्थ, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, और इनको बोलते हैं पोल, एक ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ध्यान रखना पोल पर खड़ी, तो मैग्नेट पोल पर खड़ी रहेगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो गई ना। तो पोल पर होता है अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, ध्यान रखना। ठीक है, और इक्वेटर पे पड़ी होती है मैग्नेट, तो इक्वेटर पे अल्फा होता है 0 डिग्री। तो ये वाली बात अपन ने यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़कर देखना, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, और अदर प्लेस पर 0 से अल्फा के बीच में। और फिर ये डायरेक्शन आ गया हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो ये देखो डायग्राम बना रखा है पूरा। ठीक है, तो बी का अल्फा जो एंगल बना, इसका कंपोनेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक, एक आ गया बी को अल्फा, एक बी साइन अल्फा। ठीक, ये आ गए, तो इजी मैथ्स है। एक बार दोनों को डिवाइड कर दो, एक बार दोनों को, क्योंकि देखो अपना लेक्चर जो है ऐसा होता है, भी मेरा आधे घंटे लेक्चर, आपका 2 घंटे की पढ़ाई, साफ बात है। इस हिसाब से पढ़ो पढ़ाना है, तभी जो है आपको मैं अच्छी राह दिखा पाऊंगा। ठीक है, और ये अपना क्या आ गया अपने पास में, दोनों का स्क्वायर करने पर आ गया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सुडंग से पढ़ें। ठीक, डाउट आने पर व्हाट्सएप पे पूछें या कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पढ़ाया पढ़ लेना, कोई डाउट पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्लियर।